एवरीवन, हाउ आर यू? लेट्स सी कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, कौन है ये पर्सन जो आपको आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है. सो लेट्स सी. ओके, प्लीज़ एंजल्स, कौन मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर्स का इंतज़ार कर रहा है. Okay, religious factors. Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path. ओके तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो भी पर्सन है या तो आपके बीच में आप दोनों के दरमियान कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं. इस वजह से मे बी आप दोनों में यहाँ पे डिस्टेंस हो गया हो या आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर. अपने डर की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने रिश्ते को आगे नहीं लेके जा रहे हो. आप घबरा रहे हो कि क्या रहेगा. तो इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि यस, आपके जो रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से शायद आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हो या फिर वो नहीं लेके जा पा रहे हैं. इस पर्सन को ज्वेलरी का शौक हो सकता है, जो लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मीडियम हेयर हो सकते हैं और ये स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है. या आप दोनों है ना अलग अलग भगवान को, खुदा को मानते हो, अलग अलग यहाँ पे या deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Okay. ओके फ़िलहाल ऐसा हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप फ़िलहाल किसी रिलेशनशिप में हैं या थे, ठीक है, तो या तो इस पर्सन ने आपके सामने मास्क पहना हुआ है या फिर ये पर्सन रिवील नहीं कर रहे. ओके, इट्स गिविंग मी द वाइब कि कोई पर्सन है जो यहाँ पे आपको पता है कि मुझे कोई लाइक करते, कोई देख रहा है, या फिर आप जानते हो कि कोई तो पर्सन है. आपको किसी ने लेटर भेज दिया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट रख दिया आपके पास में, या फिर आपके पास किसी का शॉर्ट नोट मिलता है, आपको किसी का मैसेज मिलता है, लेकिन यू डोंट नो कि ये पर्सन आखिर है कौन. कौन है ये पर्सन, कहाँ से है, और आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको कॉल आ रही हैं. ओके, सो ये कोई ऐसा पर्सन है दे आर नॉट रिवीलिंग, रिवील नहीं कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं दैट वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको आपको पसंद, आपको लाइक करते हैं. ये पर्सन सामने से नहीं आके आपको बता रहा, जता रहा है चीज़ों को, ठीक है. ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ने अभी तक आपके सामने मास्क पहना हुआ है, ठीक है. ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा पास्ट की एनर्जी रही हो कि आपने अपने किसी, आपका जो पर्सन था जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, आपने उन्हें किसी और के साथ देख लिया हो और एकदम या this could be the one. You already met the romantic partner you seek. तो ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी अपने पर्सन को मिल चुके हो, जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपका सोलमेट है, जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, जिसको आप मांग रहे हो कि भगवान मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन को मिल चुके हो, बट मे बी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पर्सन आखिर है कौन. आप ऑलरेडी उससे बात कर चुके हो, आप उन्हें मिल चुके हो, आप मे बी फॉर सम ऑफ यू आप उनके साथ कॉफ़ी डिनर पे गए हो. नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन. एंड या डेफिनेटली यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, कास्ट, कल्चर, रिलीजन फैक्टर्स हैं. दैट्स वाई आप इन्हें ये पर्सन या तो आपके सामने नहीं आ रहे हैं खुल के, या फिर आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो ये बोल के कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं, क्या रहेगा क्या नहीं. तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. ओके, आई एम सीइंग हियर कि आपके घर में या फिर जहाँ आप मिले हो ऐसी कोई विंडो हो. आई डोंट नो व्हाई, बट विंडो का मुझे कुछ दिख रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है विद दिस डिज़ाइन. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ. ओके, प्लीज़ एंजल्स टेल मी
कौन मेरे व्यूवर्स का इंतज़ार कर रहा है? म्यूज़िक लवर भी हो सकता है ये। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल नोन है, अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको है ना ये मतलब अपने आप मिल गई, फैमिली से मिल गया ये पैसा, ये मनी, ऐसा नहीं है। इन्होंने खुद से कमाई है ये चीज़ें। इनके पास जो भी है बहुत मेहनती है ये पर्सन। आप इनकी ना तारीफ़ें सुना करोगे। लाइक किसी भी पर्सन से रैंडम आप किसी पर्सन से टकरा गए और ये सामने से जा रहे हैं, लोग ऐसे बोलेंगे ये इस जैसा मेहनती ना पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कोई भी काम दे दो एकदम अच्छे से करता है। या फिर आप साथ में काम करते हो, ऐसा हो सकता है आप इन्हें कहीं बाहर मिलते हो, इनके ऑफिस के बाहर, या आपका और इनका ऑफिस साथ में है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप डेली रूटीन पे कहीं ना कहीं इन्हें मिलते हो आते जाते, और ट्रेन में, बस में, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेबर में भी हो सकते हैं, लाइक, या फिर कलीग हो सकते हैं आपकी। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इस पर्सन के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मे बी देयर आर्ट, मे बी देयर वर्क, उनका काम, उनकी कला, कुछ ऐसा इनको आता हो। क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। घुंघराले बाल मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन के। वेल फिट पर्सन है। वाई इनके नाम में आता हो भाई, जी इनके नाम में आता हो। 9 या 90 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। मुझे घुंघराले बाल दिख रहे हैं। ओके, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं डियर। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। आपसे एज में लाइक इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर छोटे नहीं है, ओके। सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या तो आपका साइन है या उनका, बिकॉज इट्स अ पेंटिकल, इट्स अ अर्थ साइन पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऐसा हो सकता है या तो ये पर्सन एज से पहले, लाइक एज छोटी है अभी इनकी, ऐसा हो सकता है। मैच्योरिटी कम है, या फिर एज तो बड़ी हो गई है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन या यूँ कहूँ मैं कि ये पर्सन, लाइक, मैच्योरिटी का पता नहीं, मुझे ये कार्ड वैसे तो दिखाता है कि थोड़ा सा मैच्योर नहीं है वो पर्सन, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये है ना छोटी एज है इनकी लेकिन मैच्योर बहुत हो गए हैं। डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसे बोलने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि ये पर्सन छोटी एज में बहुत बर्डन आ गया इस पर्सन पे। फैमिली प्रेशर, फैमिली का लाइक ज़िम्मा उठाना, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो घबराते हैं अपने इमोशंस को लेके। इंट्रोवर्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, लाइक इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, लाइक होल्ड करके रह जाते हैं। उनका वेट करते एक सही टाइम आने का। तो ये वो पर्सन है जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बताने का ट्राई कर रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि हर बार ये, लाइक, ऐसा हो सकता है कि ओ ओके, नाइट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन हर बार ट्राई करते हो आपको बताने का, लेकिन ना एकदम से बात ये पलट देते हो। लाइक ऐसे हो सकता है कि अरे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आज मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और आप बोलो चलो ठीक है, क्या करनी है आपको, बात बताए हमें। तो आपने ऐसा बोला, एंड सडनली वो बोलते हैं अरे मेरा ना वो प्रोजेक्ट है, वो फाइल है, वो ऐसे है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड यू आर लाइक कि ये बात थी, इतना सीरियस हो के आप बोल रहे हो कि कुछ बात थी और ये बात निकली। तो मतलब आपको ये हो सकता है कि अरे ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। सो दे आर लाइक अ पर्सन जो बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वैसे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वैसे इमोशंस हैं, वैसे आपकी कंट्री से थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकते हैं। बहुत लविंग है, वाटर एनर्जी भी हो सकती है, वाटर साइन भी हो सकते हैं पर्सन। वाटर साइन भी पर्सन हो सकते हैं। ईशिता किसी का नाम हो सकता है, ईशु किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। सो या ये फॉर सम ऑफ यू मे बी दे आर योर बॉस और अ पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में ज़रूर है भाई ये पर्सन, जो चीज़ मैंने देख ली अभी तक। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर ये वो पर्सन है, ऐसे पर्सन है, देखो डियर, ये आप इन्हें ना 100 रुपीज़ दिए हैं ना आपने, आप इनसे ना परसों जाके भी मांगोगे ना, तो उसमें से सिर्फ 10-20 रुपए इन्होंने खर्च किए होंगे और बाकी रखे हुए होंगे।
तो कहते हैं ना कि फ्यूचर की सोच के आगे चलने वाले, या फिर एक अच्छे सेवर मैं कहूँगी, अपनी मनी को सेव रखने वाले, फालतू का खर्च ना करने वाले। हाँ, अपने उस पर्सन के लिए जिसे प्यार करते उस पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने आप पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। सो रियली वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला पर्सन। तो बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत प्रभावित हुई उस पर्सन से। वो कहते हैं ना एक ईमानदार, ईमानदार मैं कहूँगी। अगर ये जैसे पुलिस ऑफिसर भी होंगे ना तब भी बहुत ईमानदार होंगे भाई। ओके, वेडिंग, वाओ, taking your relationship to the next level, one step at a time. So वो आपको वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर इट? बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको सीधा बोल सकता है, विल यू मैरी मी? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली इट्स अ पर्सन जो आपको वेडिंग के लिए बोल सकता है। लंबे बाल भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप लड़की हैं या सामने वाली लड़के हैं, मतलब आप लड़के इस रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन के बहुत लंबे बाल हो सकते हैं इस लड़की के, लाइक घुटनों तक, ऐसा हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। Yeah, imperfections. Love is beautiful mess. Imbrash, embrace. मुझे आता है बोलना लेकिन अभी नहीं बोलना जा रहा मुझसे। इट्स imperfection. ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों में ओके, इनके नाम में बी आता हो। 8 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। इनको म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है, नेचर पसंद हो सकता है, ये फिर ये कोई वो भी हो सकता है लाइक फर्नीचर वगैरह का रिलेटेड कोई काम करते हो, ठीक है, और या फिर कपड़ा या कॉटन वगैरह ऐसा कुछ काम भी हो इनका, या फिर हम सेइंग है सीड्स आर हियर लाइक कॉफ़ी सीड्स, तो ऐसा कुछ काम भी हो सकता है इनका, या इनको कॉफ़ी पसंद हो सकती है। अब आपको ये बोला जा रहा है हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती जैसा आप चाहते हो, क्या पता वो पर्सन वैसे ना हो, लेकिन हाँ, आपको बोला जा रहा है कि उसी चीज़ में आप एक दूसरे को कंप्लीट करो। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप में खामियां हैं, कुछ उनमें खामियां हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की खामियों को कवर अप करोगे और उन्हें सुधारोगे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग ऑफ लव कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, लाइक एक दूसरे को अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर यू एंड आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।